स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप सबके बीच हूँ बसंत भाग 2 कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत वर्कशीट लेकर के, जो कि साप्ताहिक आप तक हार्ड कॉपी के रूप में पहुँचाई जाएगी और ऑनलाइन भी भेजी जाएगी। इस कार्यपत्रक के अंतर्गत पूर्व ज्ञान से जोड़ करके वर्तमान में जो पाठ दिए गए हैं और पाठ की जो सूची है उसके अनुसार बोधगम्य और रुचिपूर्ण ये वर्कशीट तैयार करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि पिछले वर्ष से और वर्तमान तक कोविड-19 के चलते जो बच्चों के कोमल मन पर एक मानसिक तनाव और एक दबाव जो उन्हें मिल रहा है कि न वो विद्यालय में जा पा रहे हैं, न अपने दोस्तों के साथ खेल पा रहे हैं और ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है उसमें बिना सामने शिक्षक के होते हुए, बिना अपने सहपाठियों के, उसके लिए शिक्षा ग्रहण करना बड़ा नीरस हो गया है। तो इस नीरसता को मिटाने के लिए कि उसका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लगभग 1 साल से पूरी तरह से बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं। जो पढ़ा लिखा था वो भी लगभग भूलते जा रहे हैं। तो कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को इस तरह से सजाया जाए, इस तरह से एक वर्कशीट तैयार की जाए, यही सोच करके ये कार्यपत्रक तैयार किया गया है। और इस कार्यपत्रक में पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए, पूर्व कक्षाओं में पढ़े हुए ज्ञान को जोड़ते हुए और खेल खेल में वर्तमान पाठों की जानकारी, उनका सार, अर्थ और कविताओं को रसमय बनाने के लिए ये वर्कशीट तैयार की जा रही है। और इस वर्कशीट में सिर्फ शिक्षक और छात्र ही नहीं, अपितु उनके माता पिता और उनके भाई बहनों का भी पूरा सहयोग रहेगा इस वर्कशीट को हल करने में, और किस तरह से बच्चा इस वर्कशीट में रुचि ले, इसको करे, इस कार्यपत्रक को हल करे। तो आइए देखते हैं प्रथम सप्ताह का पहला दिन। सबसे पहले जब वर्कशीट आपको पहुंचेगी, आपके पास पहुंचेगी, तो माता पिता से, बड़े भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश इस कार्यपत्रक के माध्यम से हैं और लगभग 7 दिन के लिए हैं। इसी तरह से हर दिन की वर्कशीट पर कार्य किया जाएगा और हर दिन इसी निर्देश के अंतर्गत आप अपने भाई बहन या अपने बच्चों को सहयोग करेंगे। सबसे पहले जब आपके पास वर्कशीट आती है तो आप प्रथम दिन की वर्कशीट 7 पन्नों में अलग अलग आपको 7 दिन की 7 वर्कशीट आपको दी जाएंगी, पन्ने दिए जाएंगे, पेजेस दिए जाएंगे। आपको उन वर्कशीट में कार्य करवाने से पहले स्वयं भी और बच्चे के साथ भी एक छोटी सी गतिविधि, माइंडफुल ब्रीथिंग, सांस की प्रक्रिया पर ध्यान देना, ये एक्टिविटी है, प्रथम गतिविधि है।
और इस गतिविधि के अंतर्गत आप गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे आंखें बंद करके, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ध्यान लगाना। इस गतिविधि को करने से पहले बच्चे किसी स्थान पर आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे माता पिता, भाई बहन और बच्चे धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। और अगर आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं तो नीचे की ओर देख सकते हैं। अपना समय आपने व्यर्थ नहीं गंवाना है, बिताना है। ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ले जाना है, अंदर जब आप सांस ले रहे हैं और बाहर जब आप छोड़ रहे हैं। सांसों के का तारतम्य आपको देखना है, लेना और छोड़ना, हवा का अनुभव और महसूस करना है अपनी सांसों को, अपनी सांसों की आवाज़ सुननी है। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आप घबराइए नहीं और फिर से अगली सांस पर ध्यान दें। यह अभ्यास लगभग 2 मिनट का होगा। दूसरी गतिविधि, प्रथम दिवस में चित्र दिया गया है और इस चित्र में को देख करके जो प्रश्न नीचे दिए जाएंगे आपको उनका उत्तर इस वर्कशीट में ही लिखना है। चित्र आपकी पाठ्यपुस्तिका बसंत भाग 2 की जो पहली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, से ही पेंसिल से मैंने बना करके इस कार्यपत्रक में दिया है। आपको उस चित्र को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? तो आपको चित्र को देख करके उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप उसके बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, चित्र में कितनी चिड़िया हैं? तो देख लीजिए उसमें कितनी चिड़िया बनी हुई हैं। प्रश्न 3 है, चिड़िया क्या क्या कर रही हैं? तो कोई चिड़िया पेड़ पर बैठी होगी, कोई दाना खा रही होगी, कोई उड़ रही होगी। तो आपको जो कुछ भी इसमें समझ में आता है आप वो लिखिए। चिड़िया क्या खाती है? यह आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है कि आपको पता रहता है कि चिड़िया आखिर क्या खाती है। आपके घरों के आसपास चिड़िया अक्सर उड़ कर के आती है और आपके घर आंगन से क्या खाती रहती है, और इसमें माता पिता और बड़े भाई बहन भी बच्चे की सहायता करेंगे। 5वां प्रश्न है, चिड़िया कैसे उड़ती है? तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि चिड़िया उड़ती कैसे है। पंखों से उड़ती है या कैसे उड़ती है? फड़फड़ाती है, नहीं फड़फड़ाती है, हिलाती है अपने पंखों को, नहीं हिलाती है, या जब आप उसके ऊपर कोई तिनका फेंकते हो या कोई हल्का सा पत्थर या फिर तेज़ ताली बजाते हो वो तब फड़फड़ा करके उड़ जाती है। ये सिर्फ आपकी काल्पनिकता पर कि आप क्या सोचते हैं कि चिड़िया को कैसे उड़ाया जा सकता है। फिर गतिविधि, जैसे ही प्रश्न के उत्तर आप दे देते हैं तो कार्य पूरा होता है और फिर से बच्चे 1 मिनट की सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और इस गतिविधि में माता पिता, भाई बहन जो भी उसकी मदद कर रहे हैं, जो भी उसको सहयोग दे रहे हैं, बच्चा उन्हें धन्यवाद देगा। और इसके साथ ही हमारी प्रथम दिवस की कार्यपत्रक गतिविधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।